जिस लड़के को उसकी चाची ने तूफानी रात में घर से निकाला था, वो आज उसी चाची के साम्राज्य को खरीदने आया है। मुंबई के शोर के बीच एक आलीशान मर्सिडीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन कार के अंदर का सन्नाटा बाहर के शोर से कहीं ज्यादा गहरा था। करोड़पति राजेश खन्ना अपनी पत्नी मीरा की ओर देख रहे थे, जिनकी आंखें खुली तो थीं, लेकिन उनमें रोशनी का एक कतरा भी नहीं बचा था। अचानक एक फटे कपड़ों में लिपटा लड़का कार की खिड़की थपथपाता है और एक ऐसी बात कहता है जिससे राजेश के दिल की धड़कन रुक जाती है। वह कहता है, साहब, मैं आपकी पत्नी की आंखों की रोशनी वापस ला सकता हूं। यह सुनने में एक पागलपन लग सकता है, लेकिन यह उस रहस्य की पहली परत थी जो इस परिवार की नींव हिलाने वाली थी। क्योंकि मीरा का अंधापन कोई बीमारी नहीं, बल्कि अपनों के ही द्वारा रचा गया एक खौफनाक षड्यंत्र था। सत्ता, पैसा और खून के रिश्तों के पीछे छिपे इन अंधेरे राजों को समझना इतना आसान नहीं है। जिस शहर में गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं, वहीं नफरत की जड़ें भी उतनी ही गहरी हैं। एक तरफ वह पति है जिसने अपनी पत्नी की आंखों के लिए दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों के आगे हाथ फैलाए, और दूसरी तरफ वे दो अनाथ भाई हैं जिन्हें 15 साल पहले एक तूफानी रात में उनकी चाची ने कचरे की तरह घर से बाहर फेंक दिया था। क्या होता है जब बरसों का दबा हुआ गुस्सा और प्रतिशोध की आग एक साथ फटती है? राजेश और मीरा के सफर में जब वह रहस्यमय लड़का आरव शामिल होता है, तो वह केवल इलाज का वादा नहीं करता, बल्कि एक कड़वा सच सामने रखता है। वह पूछता है, साहब, आपकी पत्नी एक बीमारी से अंधी हुई हो या किसी के करने से? यह सवाल उस कांच को तोड़ देता है जिसके पीछे राजेश ने अपनी दुनिया सजाई थी। जांच शुरू होती है और सुराग एक ही नाम की ओर इशारा करते हैं, राजेश का अपना चचेरा भाई अमित। आरव के पास उसकी दादी द्वारा सहेजी गई एक पुरानी लैब रिपोर्ट थी, जिसमें मीरा के खून में एक ऐसे जहर का जिक्र था जो धीरे धीरे आंखों की नसों को सुखा देता है। उस रिपोर्ट के किनारे अमित की लिखावट में एक नोट दर्ज था, डॉक्टर कपूर के लिए इसके बारे में सभी दस्तावेज हटा दें। धोखे की यह कहानी सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है। मुंबई के दूसरे छोर पर एक और जंग छिड़ी हुई थी। एक ग्लोबल नाम का एक रहस्यमयी अंतरराष्ट्रीय समूह शहर की सबसे प्रतिष्ठित हवेली ओबेरॉय मेंशन को खरीदने के लिए नीलामी में उतरता है। वहां मौजूद गायत्री देवी, जिनका नाम व्यापार जगत में खौफ का प्रतीक था, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि काले सूट में सजे वे दो युवक वही अनाथ बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया था। आर्यन और कबीर अब लाचार नहीं थे। वे इतने ताकतवर बन चुके थे कि गायत्री के पूरे साम्राज्य को एक झटके में खरीद सकते थे। उन्होंने नीलामी में ऐसी बोली लगाई कि गायत्री के चेहरे से मुस्कान छीन ली और ओबेरॉय मेंशन को फिर से अपने नाम कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? गायत्री ने न केवल बच्चों को घर से निकाला, बल्कि उनके पिता की वसीयत में भी हेरा फेरी की थी। वहीं अमित ने अपनी भाभी मीरा को सिर्फ इसलिए अंधा कर दिया क्योंकि उसने अमित के विकृत प्यार को ठुकरा दिया था। प्रतिशोध की यह यात्रा केवल पैसा वापस पाने की नहीं थी, बल्कि उस हर आंसू का हिसाब लेने की थी जो बेबसी में बहाया गया था। इधर बहरामपुर जैसे छोटे कस्बे की गलियों में एक और संघर्ष चल रहा था। अर्जुन नाम का एक युवक अपनी पत्नी सीमा से वादा करता है कि वह 3 साल बाद डीएम बनकर लौटेगा। सीमा ने अपने सपने, अपने गहने, यहां तक कि अपना घर भी अर्जुन की पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन अर्जुन के जाने के बाद सीमा की दुनिया उजड़ गई। कर्ज के कारण घर छिन गया, सास की मौत हो गई और अंत में भूख ने उसे रेलवे स्टेशन पर हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया। 3 साल बीतते हैं। स्टेशन पर सायरन बजता है, लाल बत्ती वाली गाड़ी रुकती है और नया डीएम निरीक्षण के लिए उतरता है। वह सख्त है, वह अनुशासन चाहता है, लेकिन अचानक उसकी नजर कोने में बैठी एक भिखारन पर पड़ती है। जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, समय थम जाता है। वह भिखारन कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी सीमा थी। अर्जुन का सारा रुतबा, सारी ट्रेनिंग उस पल बेमानी हो जाती है। वह एक डीएम नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ पति बनकर अपनी पत्नी को सीने से लगा लेता है। न्याय का चक्र अंततः घूमता है। राजेश खन्ना के घर में अमित का सच सबके सामने आता है। वह चाकू लेकर हमला करता है, लेकिन पुलिस के सायरन उसके अंत की घोषणा कर देते हैं।
आर्यन और कबीर अपनी चाची गायत्री देवी को बोर्ड रूम में बेनकाब करते हैं, जहां वर्मा नाम के एक वफादार सहायक ने उनके सारे अवैध कामों के वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे। गायत्री और उसके बेटे विक्रम को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। अर्जुन ने डीएम की अपनी ताकत का इस्तेमाल उन सूदखोरों और भ्रष्ट लोगों को जेल भेजने में किया, जिन्होंने सीमा को सड़क पर लाया था। सच्चाई यह है कि अंधेरा केवल आंखों में नहीं होता। असली अंधापन तब होता है जब हम अपनों के पीछे छिपी नफरत को नहीं देख पाते। मीरा की आंखें भले ही दोबारा ठीक नहीं हुई, लेकिन उसे एक ऐसा परिवार मिला जिसने उसे वास्तव में देखना सिखाया। आर्यन और कबीर ने अपने पुराने अनाथालय को एक विश्वस्तरीय संस्थान में बदलकर अपने माता पिता की विरासत को जीवित किया, और अर्जुन ने सीमा के नाम पर एक ऐसा आश्रय गृह बनाया ताकि फिर कभी कोई औरत भूख से बेबस न हो। अतीत कभी नहीं मरता और कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि जीवन के सबसे बड़े चमत्कार वे नहीं होते जो हमारी आंखें देखती हैं, बल्कि वे होते हैं जिन्हें हमारा दिल महसूस करता है।